हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनटीए एएचसी वेरियस ग्रुप सी एंड डी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। दोस्तों एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, जिसके थ्रू एएचसी यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वेरियस ग्रुप सी और डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ग्रुप सी में हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है जो कि हमारी क्लरिकल कैडर की पोस्ट होती है। साथ ही ग्रुप डी के अंडर मुझे जो सबसे बेस्ट पोस्ट लगी वो है प्रोसेस सर्वर की। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी यहां पर निकली हुई है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ढेर सारी पोस्ट और वैकेंसीज इसके अंदर रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद एक यूनिक, एक इंटरेस्टिंग, सबसे बेस्ट वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज, पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया है एएचसी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी और डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 3932 निकली हुई है, जिसमें से कुछ पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, कुछ हमारी ग्रुप डी की पोस्ट है। ग्रुप सी में हमारी क्लरिकल कैडर की जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 819 निकली हुई है। सबसे बेस्ट पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया है। साथ ही एक पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 202 निकली हुई है। काफी बढ़िया पोस्ट है। इसमें और भी कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है, जैसे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हायर लेवल का मांगा गया है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट उसमें मांगा गया है, इसलिए उस पोस्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट जो मुझे लगी वो प्रोसेस सर्वर की है। देखिए फ्रेंड्स, सभी ग्रुप डी की पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1699 यहां पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के जो सबसे बेस्ट पोस्ट है उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर आगे बात करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं वो 30 अक्टूबर 2022 से हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 नवंबर 2022 रहने वाली है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के बहुत ही कम टाइम में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बार बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है, या फिर प्रोसेस सर्वर की ही पोस्ट है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी वालों के लिए 650 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं भाई एज लिमिट के बारे में। सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2022 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का होता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सा होता है, आई होप आपने कर रखा होगा, क्योंकि काफी टाइम से मैं आपको रिकमेंड करता आ रहा हूं कि ट्रिपल सी ले लीजिए। साथ ही पेड अप्रेंटिस की अगर हम बात करें, उसके लिए भी अगर आपने 12th पास कर रखा है और साथ में ट्रिपल सी का नीलिट या फिर डोएक का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। साथ ही फ्रेंड्स, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, जहां पर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश टाइपिंग में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो एग्जाम के बाद होगा और टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई है, इसलिए आप अपने स्किल टेस्ट तक टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजीली स्पीड अचीव कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी ग्रुप डी की प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया अगर हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें हमारी क्लरिकल कैडर की पोस्ट है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपका एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। आपको एक बार ही फॉर्म फी पे करनी होगी, बस आपको पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, तो एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। कॉमन आपका एग्जाम होने वाला है, तो कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर आपका नहीं रहने वाला है। ऐसे ही आपका ग्रुप डी की पोस्ट
के साथ होने वाला है। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ जाती है, साथ ही एक हमारी पेड अप्रेंटिस की पोस्ट आ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल दो ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होगा, स्टेज सेकंड में आपका एक टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से एक हमारा हिंदी सेक्शन रहने वाला है, सेकंड सेक्शन इंग्लिश रहेगा, थर्ड सेक्शन जनरल स्टडी रहेगा मतलब जनरल अवेयरनेस, फोर्थ सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स रहने वाला है। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहने वाला है। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस एग्जाम का एक प्लस पॉइंट भी यहां पर रखा हुआ है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। स्टेज सेकंड के ऊपर बढ़ने से पहले आपको एग्जाम सेंटर के बारे में यही बता दूं। देखिए फ्रेंड, जो आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे वो ऑल ओवर यूपी के अंदर रहने वाला है। यूपी की जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बड़े बड़े शहर है, उसमें आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे। नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से शहर में आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास एक ऑप्शन रह सकता है जहां पर आप अपने अकॉर्डिंगली एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। वैसे तो फ्रेंड्स ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा। फाइनली बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होने वाली है। इंग्लिश की टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। आपको एक 300 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, जिसको 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करना होगा। क्लियर है? और टाइपिंग के लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए। साथ ही आपकी हिंदी टाइपिंग भी होगी, जिसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। 10 मिनट दी जाएंगी, 250 वर्ड का आपके पास एक पैसेज होगा। हिंदी टाइपिंग के लिए भी 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 मार्क्स में से 10 मार्क्स लाने होंगे, तो आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। मार्क्स आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग यहां पर दिए जाएंगे। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, यहां पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, यहां पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और 25 में से क्वालिफाई करने के लिए 10 मार्क्स आपको लाने होंगे, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। इसमें कोई और एडिशनल स्टेज नहीं रखी गई है। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर होगा। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर और टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। टाइपिंग टेस्ट कितने मार्क्स का हो गया? हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 50 मार्क्स का। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स में से। तो फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स में से बन गई? 150 मार्क्स में से बन गई। तो फाइनल कट ऑफ आपकी 150 मार्क्स में से यहां पर बनने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट मार्किंग बेस्ड रहने वाला है, इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जिन लोगों के मार्क्स एग्जाम में कम रह गए वो टाइपिंग में अच्छी प्रैक्टिस करके फुल मार्क्स ला सकते हैं, जिसमें उनका एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट इस वैकेंसी का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी किस पोस्ट के ऊपर क्या मिलेगी? जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो हमारा 2000 है, यानी कि 2000 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। सिलेक्शन होने के बाद जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। साथ ही पेड अप्रेंटिस की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का जो हमारा ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 29,000 के आसपास रहेगी, जो अपने आप में अच्छी खासी सैलरी है। क्लियर है? जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर रह सकते हैं, किसी भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर के अंदर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की जो हमारी पोस्ट है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे बेस्ट पोस्ट हमारी प्रोसेस सर्वर की है, 10 पासिस के लिए मांगा गया है। सभी पोस्ट के लिए सेम ही हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो चलने वाला है। ग्रुप डी की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड। दोनों स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का लेवल अलग अलग रहेगा, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है वो एकदम सिमिलर रहने वाला है। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है एग्जाम आपका स्टेज फर्स्ट का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स है। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड स्टेज में भी आपका सेम ही एग्जाम होगा, चारों ही सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। बस स्टेज फर्स्ट के कंपैरिजन में स्टेज सेकंड का लेवल थोड़ा सा अपर रह सकता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के मार्क्स को कंबाइन करके होगा। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम था 100 मार्क्स का था, स्टेज सेकंड भी 100 मार्क्स का था। तो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 200 मार्क्स में से बनेगी, क्योंकि दोनों एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करा जाएगा। क्लियर है? और पोस्ट वाइज सभी ग्रुप डी की आपका कट ऑफ बनने वाली है, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं ग्रुप डी की जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपए ग्रेड पे है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 26,000 के आसपास रहेगी। देखिए ग्रुप डी की पोस्ट होने के बावजूद भी काफी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट या फिर पेड अप्रेंटिस, दोनों हमारी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको हमेशा क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा, आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना पड़ेगा। एज अ असिस्टेंट के तौर पर यहां पर आप काम कर रहे होंगे। साथ ही जो ग्रुप डी की हमारी प्रोसेस सर्वर की जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको फॉर्मल पेपर वर्क का काम करना होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने का आपका काम होता है कोर्ट रूम के अंदर। क्लियर है? तो फॉर्मल पेपर वर्क का आपको काम करना पड़ेगा, बहुत टफ वर्क नहीं है। तो बढ़िया पोस्ट है, ये भी काफी अच्छी पोस्ट है, काफी फ्रेश जॉब रहने वाली है। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है उनके सिविल कोर्ट्स के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो ये इजी सी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब फिलहाल निकली हुई है। अगर आप एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।